इस बार भारत में भयंकर गर्मी हुई, और ये गर्मी क्यों हुई इसका सबसे बड़ा कारण वृक्षों का कटान। माननीय पूर्व विधायक जयदीप सिंह बराड़ साहब से मिलते हैं। इनका मिशन है खमरिया डैम पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करना, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो सके। और यहाँ आए दिन इवेंट करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं माननीय विधायक जी। तो अब इनके मिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी का क्या मिशन है, कौन से मिशन पर काम कर रहे हैं और क्या विचारधारा है, किस विचारधारा के तहत देश को इनोवेशन टेक्नोलॉजी और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। नमस्कार विधायक जी। हाँ, नमस्कार। तो सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए और खमरिया डैम जो चुना है आपने, यहाँ कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कितने गांवों की जिंदगी संवर सकती, और आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? अब तो मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि ये 150 गांव जिनको ये पानी देने की क्षमता रखता है डैम, तो ये डैम बन जाए तो उन लोगों को 12 महीने पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो जीवन मिलेगा, और वृक्ष भी तभी होंगे अगर पानी होगा। और इस डैम के आसपास जो जलाशय है उसमें वन्य जीव बहुत से आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, चिड़ियाँ आती हैं, मतलब हर तरह के वन्य जीव आते हैं, जलीय जंतु भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं। और लोगों के पालतू पशुओं के लिए पीने का पानी जमा हो जाता है। तो अब तो जो जहाँ पानी नहीं होगा तो वो मरेगा, और जहाँ वृक्ष नहीं होंगे वो इसलिए मरेगा कि भयंकर गर्मी होगी, बारिश भी पड़ेगी तो मिट्टी बह जाएगी, मिट्टी बह जाएगी तो रेगिस्तान बन जाएगा। जिस मिशन पर, जिस पहल पर काम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सटा उत्तराखंड रुद्रपुर है। यहाँ से आपने कहा कि जो सुटगुल है वहाँ से गंदा पानी छोड़ा जाता है, इस संबंध में भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। वृक्षारोपण की क्या तैयारी है, और कल आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा इवेंट कर रहे हैं, मतलब भंडारा इन दिस मीन, तो सबसे पहले इस नदी में जो पानी आ रहा है उत्तराखंड से, इसके बारे में और वृक्षारोपण के बारे में क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ पर ये है कि जो रुद्रपुर नगर महापालिका है वो भी अपना सारा म्यूनसिपल वेस्ट भी इसमें डाल देती है, और जो सिडकुल है वहाँ का भी लोग बताते हैं गंदा पानी, इसमें जहरीला पानी आता है, उससे सारे जलीय जंतु मर जाते हैं, और पानी भी इतना मतलब वो दूषित हो जाता है कि थोड़े दिनों में खेत भी ख़राब होने लगेंगे। तो उसके लिए हमने उनको पत्र लिखे हैं, चेतावनी दे दी है, नोटिस दे दिए हैं। अब हाई कोर्ट जाना पड़ा तो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उद्गम जो है वो प्रदूषण का उद्गम उत्तराखंड में है। और यहाँ पर हम जो वृक्षारोपण हम करेंगे वो तो वास्तविक वृक्षारोपण तो हम जुलाई में ज़्यादा करेंगे। अभी तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर खमरिया में भूमि मिल जाए। हम इसको इको टूरिज़म स्पॉट भी बनाना चाहते हैं, हम बांध भी बनाना चाहते हैं। इको टूरिज़म का मतलब जो होता है कि लोगों को वन्य जीव भी दिखाई दें। यहाँ सर्दियों में पक्षी भी आते हैं जलाशय में, और नाना प्रकार के जीव जंतु पानी की वजह से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ, बच्चे भी आएंगे तो वो इन पक्षियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में देखेंगे। और हम एक किश्ती भी, नाव भी डालने जा रहे हैं। जो नाव चलेगी तो लोग नाव से अपना घूम लें अपना, चाहे उसको एजुकेशन समझ लीजिए, तालीम समझ लीजिए, चाहे उसको इको टूरिस्ट बनाने के लिए, पर्यटन का यहाँ स्थल बनाने के लिए पर्यटन विभाग और जिला मुख्य अधिकारी सीडीओ और जिला अधिकारी सब लोग जो यहाँ के एसडीएम है बहेड़ी के, क्या आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, इस समय फ़िलहाल तो मदद कर रहे हैं। कल डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन विभाग के यहाँ आएंगे, जगह को अप्रूव करेंगे। सीडीओ ने हमारा गांव भेज दिया है, शासन ने सूची मांगी थी इको टूरिज़म के लिए, तो खमरिया का नाम उसने हमारे आग्रह पर भेज दिया है। क्योंकि हम तो वैसे खुद ही बनाने के इच्छुक थे, अब पर्यटन विभाग बनाएगा, कुछ हम करेंगे कुछ वो करेंगे, तो और अच्छा सोने पर सुहागा हो जाएगा। और उसमें हमें कमिश्नर से लेके डीएम साहब से और सीडीओ से और एसडीएम से सभी से सहयोग मिलता है। आपने कहा था यहाँ पर 400 मीटर का एक खरंजा एमएलसी साहब ने दिया, महाराज सिंह ने, उसके बारे में सीडीओ साहब ने वादा किया, क्या हो रहा है उसमें कुछ? वो उन्होंने बताया नहीं, वो कहते मैं देखूंगा, आज मेरी मीटिंग है, मैं देख के आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। तो वो हमारा खरंजा 400 मीटर कम है इधर से, जब हम मोहम्मदपुर से आते हैं। 1200 मीटर तो ज़िला पंचायत अध्यक्ष ने लगा दिया था, अब जो है 400 मीटर और कम है, तो वो भी लग जाएगा। तो लोगों की गाड़ियाँ सीधी कैसी भी मौसम में यहाँ तक आ जाएंगी, तो लोगों को आसानी हो जाएगी। खमरिया बांध को टूरिस्ट स्थल बनाने, और यहाँ पर जो बांध की समस्या है, बांध नहीं बन पा रहा काफ़ी पिछले टाइम से, इसमें कुछ रिस्पांस लग रहा है कि शासन मदद कर रहा है?
अब कुछ शासन में गए थे, हमने विभाग में, सिंचाई विभाग में गए हैं, शासन में तो नहीं गए हैं, पर शासन को पहुंच चुकी है कि ये काम तो 30 साल पहले होना चाहिए था, कोई कहता है 50 साल पहले होना चाहिए था। अब वो उनके लोग भी यहाँ आते हैं, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता भी आए और वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। अब लगता तो हमें ऐसा ही है, पर हम तो तभी मानेंगे जब बांध बन के तैयार हो जाएगा रेगुलेटर। तो खमरिया डैम का जो आपका मिशन है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर कितने लोगों का समर्थन लगभग आपका? यहाँ हमें, मैंने बताया ना, 150 गाँव को तो लाभान्वित होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दसियों गांव के लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए खमरिया के ही लोग खड़े हैं, ये कनकपुरी के खड़े हैं, और भी कई गांव के लोग आते हैं। कल को तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि मेला ही होगा, सभी गांव के लोग होंगे, क्योंकि आज की तिथि हमने दी नहीं थी किसी को, 25 तिथि ही दी हुई है। उस दिन कल हम गंगा मैया के प्रसन्न करने के लिए भंडारा कर रहे हैं कि गंगा मैया तूने हमें इतना कुछ दिया है, खाने पीने को दिया है, और अब और थोड़ा 2 महीने हमें पानी दे देगी तो हमारा और कल्याण हो जाएगा, धान की भी हमारी फसल हो जाएगी, इसीलिए भंडारा कर रहे हैं। धन्यवाद का भंडारा है।